बेटा आप वेद मंत्रों की कोई आवश्यकता नहीं, आपका मन शुद्ध है। मैं छोटा सा 12 अक्षर का छोटा मंत्र बतलाता हूं, बस उसी मंत्र से तू सारे काम कर लेगा, तेरे काम सिद्ध होंगे। और वो मंत्र कौन सा है? भागवत का बीज मंत्र है वो, जो देवऋषि नारद ध्रुव को दे रहे हैं। आप भी जानते होंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय नमो वासुदेवाय। ओम नमो, गाइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय नमो वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो वासुदेवाय नमो वासुदेवाय। वासुदेवाय नमो वासुदेवाय। वासुदेवाय नमो वासुदेवाय। वासुदेवाय नमो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय नमो वासुदेवाय। ओम नमो। द्वादश अक्षर मंत्र जिसे भागवत कथा का बीज मंत्र कहा है, जैसे रामचरितमानस का बीज मंत्र है श्री राम जय जय राम। शिव पुराण का बीज मंत्र है ओम नमः शिवाय। देवी पुराण का बीज मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। उसी तरह से श्रीमद् भागवत महापुराण का बीज मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये द्वादश अक्षर 12 अक्षर का मंत्र। ध्रुव, इसी मंत्र का तू जाप करना, भजन करना, और यही लगन रही, यही चेष्टा रही तो मैं आशीर्वाद देता हूं ध्रुव, 6 महीने में आपको ठाकुर जी का दर्शन हो जाएगा। प्रणाम किया और चले आए मधुवन में। यमुना के किनारे बैठ करके ध्रुव जी महाराज ने कठोर तप प्रारंभ किया। त्रिरात्रांत्रे कपित बदराशन। 3 रात में एक बार बेर और केत के फल को खा करके 1 महीना बिताया। तपस्या सुनना आप ध्रुव जी महाराज की। 3 दिन में एक बार बेर और केत का फल खा करके पूरा महीना इस तरह से बिताया। दूसरे महीने में ऋतु फल, जो भी जंगल में फल होते हैं वो ऋतु फल खा लेते, पर वो भी कितने दिन में? 6 दिन में एक बार ऋतु फल खा लेना। वो दूसरा महीना बिताया। तीसरे महीने में वनस्पति के पत्तों को चबा लेते, और वो भी कब? 9 दिन में एक बार पत्ते चबा लेते, और तीसरा महीना बिताया। चौथे महीने में सूखे पत्ते वनस्पति के उड़ करके जो उनके पास आ जाते, वो भी 12 दिन में एक बार उन पत्तों को चबा लेते, और चौथा महीना बिताया। और 5वें महीने ने 15 दिन में एक बार बस जल पीना, जल पी करके 5वां महीना बिताया। और 6ठे महीने की तपस्या तो बड़ी कठोर है। ध्रुव जी महाराज के मन में आया कि मैं एक श्वास लेता हूं, एक श्वास छोड़ता हूं, तो श्वास लेने और छोड़ने के बीच का जो अंतराल है, गैप, उसमें प्रभु के नाम की लय टूट जाती है। तो क्यों न श्वास लेना भी बंद कर दूं।
विचार करने वाली बात है। श्वास छोड़ना और लेना, उसके बीच का अंतराल कितना छोटा समय ध्रुव जी महाराज ने पकड़ा, बोलो। और यहाँ तो बिना प्रभु के नाम के पूरा जीवन निकल जाता है, फिर भी नो टेंशन, कोई फिक्र नहीं। और ध्रुव जी महाराज तो श्वास लेना और श्वास छोड़ना, उसके बीच के अंतराल को भी पकड़ते हैं कि प्रभु का नाम चूक जाता हूं। प्राणवायु को रोक कर तपस्या करते हैं। जब भक्तराज ध्रुव ने प्राणवायु रोक लिया, एक पैर के अंगुष्ठ के बल खड़े हैं, अपनी भुजाओं को ऊपर करके अंगुष्ठ के बल, पहले तो बैठ करके तपस्या कर रहे थे, पर ध्रुव जी महाराज के मन में विवेक जागृत हुआ कि भगवान शिव जी भी बैठे हैं और मैं भी बैठ करके तपस्या करूं तो ये तो भगवान की बराबरी हो रही है। खड़े होकर के तपस्या प्रारंभ करी। फिर विवेक जागृत हुआ कि राम जी भी दो पैर पे खड़े हैं और मैं भी खड़ा होकर तपस्या करूं, बराबरी है। तो एक पैर पर खड़े होकर तप प्रारंभ किया। फिर विवेक जागृत हुआ कि बांके बिहारी भी एक पैर पर ही खड़े हैं और मैं भी एक पैर पर खड़ा रहकर तप करूं, भगवान की बराबरी हो रही है। तब क्या करते हैं, अपने सीधे पैर के अंगुष्ठ के बल भुजाओं को ऊपर उठा के ऊर्ध्व बाहु नभो दृष्ट पादा अंगुष्ठ श्रितावनी, अंगुष्ठ के बल खड़े होकर के तप प्रारंभ किया। विचार करने वाली बात है ना, 5 वर्ष के छोटे बालक ध्रुव में इतना ज्ञान, इतना विवेक कहां से आया कि भगवान भी बैठे मैं भी बैठा, भगवान भी खड़े मैं भी खड़ा। छोटे से बालक में इतना विवेक कहां से आया? देखो, विवेक और ज्ञान ये दो विषय अलग अलग हैं। बहुत सारे इन दोनों को एक ही बतला देते हैं, पर भैया ये दोनों एक नहीं है। ज्ञान विषय अलग है, विवेक विषय अलग है। कॉलेज की डिग्रियां हासिल कर लेने से विवेक नहीं होता। स्कूल और कॉलेज में मात्र आपको ज्ञान मिलेगा, पर विवेक स्कूल में नहीं होता, कॉलेज में नहीं होता। विवेक कहां मिलता है पता है आपको? रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने लिखा है कि विवेक कहां मिलता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। कहां से मिलता है विवेक?
बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। विवेक चाहते हो तो सत्संग में आकर बैठना ही पड़ेगा। जब तक सत्संग में नहीं बैठोगे आपको विवेक नहीं होगा। कॉलेज से ज्ञान होगा, पर विवेक कमाने के लिए आप सत्संग में, भजन में, कथाओं में आकर के बैठो। कहां कब कैसे बोलना है ये आपको सत्संग से ही सीखने को मिलेगा। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता, और सत्संग ठाकुर जी की कृपा के बिना नहीं मिलता। सत्संग भी प्रभु की कृपा के बिना नहीं मिलेगा। आप यहाँ बैठे हो तो अपनी मर्जी से नहीं बैठे हो, आपको बिठाने वाला भी वो ठाकुर जी है। नहीं तो संख्या क्या इतनी ही है, सबको बिठा देते। पर ठाकुर जी की कृपा, जिसके ऊपर उसने वो विवेक के छींटे डलवाना होगा ना, वही आकर के सत्संग में बैठ सकता है। हर कोई, देखो ये अनमोल है, ये कोई साधारण नहीं है तो रास्ते चलते मिल जाए विवेक। ये तो भगवान की जिसके ऊपर अनुकंपा होगी, अतिशय कृपा होगी, वही आकर के सत्संग में बैठता है। और जो सत्संग में बैठ गया उसे विवेक प्राप्त होता है। और थोड़ा दृष्टांत के द्वारा आपको समझाऊं कि विवेक क्या होता है। एक एमए पढ़ा हुआ लड़का, देखो ज्ञान तो बहुत है ना, फर्स्ट क्लास एमए। तो एक बार उसके पिताजी ने कहा, बेटा मेरा खास दोस्त है, उसका इकलौता लड़का मर गया, अब मेरी तो तबीयत खराब है, मैं बैठने जा नहीं सकता हूँ, तो तू मेरी ओर से उनके वहां बैठ के आ जाना, मेरा खास दोस्त है वो। तो एमए पढ़ा लड़का कहने लगा, भाई जी वटे जान कई करूंगा। अरे पागल, करना क्या है, जो सब जने करे तू ही कर लेना, जो सब बोले तू ही बोल देना, और क्या है, पर बैठ के आ जाना। एमए पढ़ा लड़का पहली बार किसी के यहाँ बैठने आया। अब बैठने वालों के वहां तो तांता लगा रहता है, 5 आए 10 गए, निकलते रहते हैं। तो जो बैठ करके वहां निकल के जा रहे थे, रास्ते में बातें करते हुए जा रहे थे, हौरियो को छोरो मर गयो, जो दीवारियों तो दीवारियों। पिताजी को वो 5 दुकानें भी बेचना पड़ी, लोगों के इतने माथे पैसे कर दिए, कर्जा उतारना पड़ा, जमीन बेचना पड़ी। अच्छा रहा जिंदा रहता तो न जाने और क्या करता। पाप कटियो करो असल। जो भी बैठ के निकल रहे थे वो यही बात कर रहे थे, तो उस लड़के ने भी ये सुन लिया। अब वो अंदर आया बैठने और कहने लगा, मेरे पिताजी की तो तबीयत खराब है, पर उन्होंने मुझे भेजा है आपके यहाँ बैठने के लिए। पर अंकल जी आप चिंता मत करो, घणो होरियो आखा को छोरो मरियो जो। 5 दुकानें आपको पहले बेचना पड़ी, कुछ जमीन भी बेचना पड़ी, और जिंदा रहता तो न जाने क्या क्या बिकवा देता वो। बढ़िया रहा वो पिता के तो इकलौता छोकरा मरा है, काटो तो खून नहीं। गुस्सा आ रहा है। उन्होंने कहा भैया आप बैठ लिए, उठो पधारो। पूछवाया किसका लड़का है, तो पता चला कि आपके ही दोस्त का पुत्र है। 13वीं का काम निपट करके फिर वो मिलने आया अपने मित्र से। क्यों मित्र तुम आए नहीं थे? अरे मेरी तबीयत खराब थी, पर मैंने अपने लड़के को भेजा था। हाँ आया तो था, पर वो कहाँ तक पढ़ा लिखा है? संस्कृत में है, फर्स्ट क्लास टॉपर है वो। अरे क्या खाक टॉपर है, मेरे यहाँ आया जो बोलता है कि था को छोरो मरियो जो गुणो हो, न जाने क्या क्या बकवास करके आया। मुझे तो बड़ा करंट आया कि ये पढ़ा लिखा भी है कि नहीं। अच्छा अच्छा ऐसी बातें बोल के आया। ठीक है, उसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ, और उसे भी मैं आपके घर भेजूंगा, माफी मांगूंगा। पिताजी ने कहा क्यों रे पुत्र, तू वहां बैठने गया तो क्या बोल के आया? अब भाई जी में तो आपने पहले ही पूछो तो कि वटे जान कई करनो, आपने क्यों मने जो हग रही केवे तू ही कह दी। जो भी निकल के आ रहे थे बाहर वो सब यही बात कर रहे थे, तो मैंने भी बोल दी। अरे पगले
चाहे 100 लोग बात करें, भले ही वो लड़का ऐसा ही था, पर गर्दनी के सामने ऐसे थोड़ी बोला जाता है। वहां तो उल्टा बोलना चाहिए कि उसकी जगह मैं मर जाता, भले अपनी सारी जमीन जायदाद बिक जाती, पर वो बचना चाहिए, उल्टा बोलना चाहिए। तू जानता नहीं वो मेरा खास मित्र है। तुझे पता है जब तेरे दादाजी मरे थे ना, मेरे पिताजी, तो बेचारा अकेला ठंड के दिनों में मेरे साथ रात भर बैठा रहा। मावटा हो गया, मसाने में ले गए, लकड़ियां कम पड़ गई, नदी में इतना इतना पानी आ गया। मेरा मित्र वो अकेला गांव से कंधे पर लकड़ियां उठा कर के लाया और दाह संस्कार करवाया। ऐसा है वो मेरा मित्र। और तू वहां ये बोल के आया, जा माफी मांग के आया। वो एमए पढ़ा लड़का फिर आया माफी मांग, अंकल जी मुझे माफ करना, मुझे पता नहीं था, कभी बैठने किसी के यहाँ गया नहीं, तो मेरे मुंह से न जाने क्या क्या निकल गया। वो तो आज मेरे पिताजी ने आपके गुणगान गाए कि आप तो वास्तव में देवता पुरुष हो, बड़े काम के व्यक्ति हो। मेरे पिताजी ने मुझे आज बतलाया कि मेरे दादाजी मरे थे, तब आप एक ही कंबल में पूरी रात बिताई और मसाने में लकड़ियां कम पड़ गई तो आप अकेले कंधे पर उठा करके लाए। मुझे तो आज पता चला आप तो देवता पुरुष हो, पर अबे आप था चिंता मत कर जो था का भाई जी मरे तो मनेज कीजियो, हगरी लाकड़ियां मुंह ले जाऊंगा। उनको तो फिर क्रोध आया कि पहले बैठने आया जो बोल रहा था कि था को छोरो मरियो जो पाप कुटियो, और अब मेरे पिताजी को मारते हैं। भैया तू यहाँ से उठ के चला जा, गेट आउट, तुझे बोलना आता है ही नहीं, चला जाए। दृष्टांत से बात समझ में आई। कॉलेज की स्कूल की पढ़ाई पढ़ लेने से विवेक कभी नहीं होगा। विवेक सत्संग में आकर के बैठोगे तो पता चलेगा कब कहां क्यों कैसे बोलना चाहिए। ये पढ़ा लिखा तो बहुत था पर विवेक नहीं था, कौन सी बात बोलना चाहिए कौन सी नहीं बोलना चाहिए। ध्रुव जी महाराज में इतना विवेक क्यों है? भगवान भी खड़े मैं भी खड़ा, बराबरी नहीं करूं, ये विवेक क्यों जागृत हुआ? क्योंकि जंगल में कुछ समय के लिए ध्रुव जी महाराज ने देवऋषि नारद के साथ सत्संग किया था। उसी सत्संग से वो विवेक जागृत हुआ। प्राणवायु को रोक कर भगवान का तप प्रारंभ किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जब प्राणवायु को रोक लिया तो प्रकृति में ऑक्सीजन की कमी हो गई, जीवों को श्वास लेने में दिक्कत होने लगी। सब देवता भी घबरा गए कि कौन ऐसा परम भक्त है जिसने अपने प्राणवायु को ही रोक लिया। जीवों को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो सब ही मर करके समाप्त हो जाएंगे। सभी देवता वैकुंठ नाथ नारायण के पास आए। नारायण नारायण रक्षा करो, चराचर जीव नष्ट हो जाएंगे। किसी भक्त ने प्राणवायु रोक लिया। देखो आप ध्यान लगा करके कौन है ऐसा भक्त। भगवान नारायण ने ध्यान लगाया, समझ गए कि मधुवन में यमुना के किनारे बैठ करके ध्रुव मेरा भजन कर रहा है, तप कर रहा है, प्राणवायु उसने रोका। तो देवता कहने लगे प्रभु आप जल्दी से जाइए, दर्शन दीजिए। भगवान कहने लगे ना देवताओं, दर्शन देने के लिए मैं नहीं जाऊंगा, ऐसे भक्त का दर्शन करने के लिए मैं जाऊंगा जिसने प्राणवायु को रोक कर तप कर रहा है। मैं स्वयं दर्शन करने जाऊंगा ऐसे भक्त का, जिस स्वरूप का ध्यान अपने हृदय में कर रहे थे ध्रुव जी महाराज। जब वही स्वरूप बाहर प्रकट हो गया, श्री हरि नारायण प्रकट हो गए, ध्रुव जी महाराज चौंक गए कि वो रूप कहाँ गया, कहाँ अंतर ध्यान हो गया। जब आंख खोल करके देखा तो बाहर भगवान नारायण शंख चक्र गदा पद्म लेकर के खड़े हैं। ध्रुव जी महाराज बोलना चाहते हैं पर आवाज नहीं निकल रही। तब भगवान श्री हरि ने शंख का जल मार्जन किया ध्रुव के ऊपर।
आज भी परीक्षा में एग्जाम के समय बच्चों को पढ़ाई करते हुए सुस्ती आती हो ना, तो उसके ऊपर आप शंख का जल थोड़ा सा छिड़क देना। शंख के जल में ऐसा गुण रहस्य है कि वो सुस्ती भगा देता है, आलस्य भगा देता है। तभी तो हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि भैया सुबह शाम भगवान के मंदिर में जाओ, आरती में खड़े हो। आरती में खड़े होगे तो वहां पुजारी जी वैसे ही शंख का जल आपको मार्जन करेंगे। पर अब तो आरती में जाने का टाइम कहाँ है। पहले तो चलो टोकरियां बजाने भक्त जाते थे, अब तो मशीन लगा दी थी, बटन दबाओ छुट्टी। अकेले पुजारी जी किया, कोई जाता ही नहीं। शंख के जल का मार्जन किया, सुस्ती भाग गई ध्रुव की, होठ फड़फड़ाने लगे। प्रभु समझ गए कि ध्रुव कुछ स्तुति गान करना चाहता है, कुछ बोलना चाहता है। तब भगवान श्री हरि ने अपने कर कमल को कपोल पर टच किया। जैसे ही भगवान नारायण का हाथ ध्रुव के कपोल पर स्पर्श हुआ, मानो मरे को सजीवन बूटी मिल गई हो। एक चेतनता ध्रुव जी महाराज के शरीर में जागृत हो गई, वाणी खुल गई और तुरंत हाथ जोड़ करके भक्तराज ध्रुव भगवान की स्तुति गाने लगे। और बहुत सुंदर स्तुति गान किया ध्रुव ने। मैं तो चाहता हूं कि ये स्तुति सब बच्चों को याद हो जाए। जिनको चाहिए मेरे से लिखा के ले जाना, एक जना कोई भी ले लेना, फिर वायरल कर देना। ध्रुव जी महाराज ने स्तुति गाई। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमीमां प्रसूक्तां संजीवयत्य अखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यस्तहस्तचरण श्रवण त्वगादिन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी महाराज ने भगवान की स्तुति गान किया। हे प्रभु, जैसे आपके कर कमल का स्पर्श कपोल पर हुआ, मानो संजीवयत्य अखिल शक्ति धर स्वधाम्ना, मानो मरे को सजीवन बूटी मिल गई हो। एक चेतनता मेरे शरीर में जागृत हो गई, दिव्य शक्ति मुझे प्राप्त हो गई। और हे नारायण, ये हाथ जो हिल रहा है, आंख जो देख रही है, नासिका जो गंध ले रही है, कान जो श्रवण कर रहे हैं, रसना जो स्वाद ले रही है, ये अपनी स्वेच्छा से कुछ नहीं करते। इनको संचालित करने वाले हे गोविंद आप ही हैं। योऽन्तः प्रविश्य, क्यों? क्योंकि अंतःकरण में आप विराजमान हैं। इस शरीर को चलाने वाले आप हैं, आप अंदर बैठे हैं। योऽन्तः प्रविश्य, विराजमान हो। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमीमां प्रसूक्तां संजीवयत्य अखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यस्तहस्तचरण श्रवणत्वगादिन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे प्राणों को देने वाले प्राणनाथ, मैं कोटि कोटि आपको प्रणाम करता हूं। और हकीकत में ध्रुव जी महाराज की स्तुति बहुत दिव्य है। कितनी रक्षा करते हैं आपके शरीर की भगवान नारायण। इस श्लोक का भाव ही यही है, प्रभु इस शरीर को संभालने वाले आप हैं, हम नहीं हैं। कितनी ही आंधी तूफान चले, बताओ आंख में कचरा गिर गया, तुरंत पलक बंद हो जाती है। थोड़ा सा हाथ को यूं आगे करे जितने तो पलक झपक जाती है। कौन है ये पलक को झपकाने वाला? आप हैं ना, ये वही श्री हरि नारायण है जो आपकी आंख की रक्षा करने के लिए बैठा है। तुरंत पलक बंद हो जाती है। पीठ में खुजाल चले तो बोलो हाथ को बोलना पड़ा क्या कि ये हाथ ठीक 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर खुजली हो रही है, बोलना पड़ा। तुरंत वो हाथ वहीं गया जहां जाना है। ये बैलेंस बनाने वाला कौन है? कितना ही अंधकार क्यों ना हो जाए, भोजन आरोगते समय
लाइट बंद हो जाए तो बताओ क्या वो रोटी का कवा नाक में चला गया? लाइट बंद भी हो फिर भी वो हाथ मुंह में ही आया, चाहे इधर करके खाओ इधर करके खाओ, हाथ वहीं आएगा। ये बैलेंस बनाने वाला कौन है? आप हैं। ये वही श्री हरि नारायण है जो आपके शरीर की रक्षा के लिए तत्पर है। राती जगह की बाटियां बनाया गया, वो बाटी जल भी जाती हो ना कंडे पर, तो भी लोग नकली दांत लगा करके कड़ 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 के खा जाते, कोई दिक्कत नहीं। वो छोड़ा भी चबा गया बाटी का, कठोर सख्त छोड़ा। परंतु रबड़ी में यदि माथे का छोटा सा बाल आ जाए तो भगवान ने न जाने क्या जिह्वा के अग्र भाग में ऐसा यंत्र फिट किया है, जैसे वो बाल जिह्वा के अग्र भाग को लगा तुरंत आपने उस बाल को बाहर निकाल दिया। अरे बाटी का इतना कठोर छोड़ा आप चबा गए तो बाल में क्या दिक्कत थी? उसे भी खा जाते ना। पर वो ठाकुर जी जानते हैं कि वो बाटी का जला हुआ छोड़ा इसके आंतों को कष्ट नहीं देगा। यदि ये बाल जो पेट में चला गया तो इसकी आंतों को उलझा देगा, बांध देगा, इसलिए इसे बाहर निकाल देगा। जैसे पीएम की सिक्योरिटी होती है ना, सिक्योरिटी गार्ड, कितनी सिक्योरिटी होती है, कोई मिल नहीं सकता, आम व्यक्ति उनसे जाकर के बात नहीं कर सकता, कितनी टेस्टिंग होती है, तब जाकर के उनसे मिल पाओ। तो हमारे बांके बिहारी हमारे ठाकुर जी जो अंदर बैठे हुए हैं ना, ये भी पीएम से कम नहीं है। इनकी भी देखो कितनी सिक्योरिटी लगी हुई है, कितनी चेकिंग होती है, तब जाकर के कोई वस्तु आप मुंह में लेओगे। पहली टेस्टिंग तो नारायण क्या करता है? आंखों के द्वारा। कोई भी वस्तु आपके सामने लाए तो पहले तो आप उसको देखेंगे, निहारेंगे। यदि आंखों को जचा तो आप हाथ लगाओगे। तो पहली टेस्टिंग तो ये आंख कर लेते हैं, और उसके बाद स्पर्श, फिर ये हाथ ठंडा है, गर्म है, मुलायम है, सख्त है, कठोर है। दूसरी टेस्टिंग ये हाथ करता है, हाथ को जमा तो वो ग्रहण करेगा। और उसके बाद में तीसरी नासिका, कुछ भी लिया सामने आए तो उसको सूंघा जाएगा कि कैसा है। नाक ने यदि पास किया तो फिर एक टेस्टिंग और जिह्वा, जीवान भी उसको चखेगी, स्वाद लेगी, उसको लगा कि हाँ ये स्वास्थ्य के लिए ठीक है तो ग्रहण करने देंगे, नहीं तो बाहर भैया नहीं चलेगा। तो भगवान नारायण भी ऐसे नहीं हैं, उनके भी बहुत। ध्रुव जी महाराज की स्तुति से यही भाव प्रकट होता है, प्राणा नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। हे प्राण को देने वाले प्राणनाथ, मैं कोटि कोटि आपको वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। भगवान श्री हरि कहने लगे, मांगो। ध्रुव क्या चाहते हो? मांगो। भक्तराज ध्रुव कहने लगे, प्रभु जब जगदीश मेरे सामने खड़ा है, जगत को बनाने वाला निर्माता प्रमुख व्यक्ति मेरे सामने खड़ा है, तो मैं छोटी वस्तु क्यों मांगूं? जगत को बनाने वाले आप स्वयं मेरे सन्मुख हैं, तो अब मुझे छोटी वस्तु नहीं चाहिए। प्रभु आप यदि देना चाहते हो आशीर्वाद तो यही दीजिए। मेरे शरीर में यदि किसी कोने में मांगने की कोई क्षमता रही हो तो उसे भी नष्ट कर देना, मैं जीवन में कभी मांगू ही नहीं। ऐसा आशीर्वाद दीजिए। भगवान ने कहा, देखो ध्रुव आपका उद्देश्य मुझे पता है, आप किस उद्देश्य से आए थे यहाँ। भगवान की तपस्या क्यों करी? कि मुझे गद्दी मिली, राज सिंहासन चाहते थे, तो जाओ पहले आशीर्वाद देता हूँ, 36,000 वर्ष तक राज्य का सुख देखना, उपभोग करना, और उसके बाद में आगे की सीट आज से ही रिजर्वेशन कर लेता हूं। उत्तर दिशा में आपका स्थान सुरक्षित होगा, पर पहले जाओ राज्य का सुख देखो। आपके माता पिता चिंता कर रहे होंगे, 6 मास हो गए,
आशीर्वाद लेकर के भक्तराज ध्रुव अपने दरबार की ओर चला। नहीं पहुंचे उससे पहले तो देवऋषि नारद पहुंच गए। महाराज उदास क्यों हो? क्या बतलाएं देवऋषि नारद, हमारा बड़ी रानी का पुत्र नाराज होकर के जंगल को चला गया। क्यों नाराज क्यों हो गया? वो छोटी रानी ने कटु शब्द बोल दिए। तो महाराज आपकी भी 2 रानी हैं। हाँ, पहले एक से संतान नहीं थी तो दूसरी। नारद जी मजा लेने लगे। तो महाराज हो जी हम जिन 2 मांडा करता। ये 2 विवाह वालों की हालत बड़ी खराब होती। एक के 2 विवाह हुए। अब एक तो बेचारे आदमी का वो सीढ़ी में फंसा हुआ, एक तो पजामा पकड़ के खींचे, नहीं आज आपको यहाँ विश्राम करना पड़ेगा। दूसरी रानी ऊपर कमीज की बांह पकड़ के खींचे, नहीं आपको यहाँ विश्राम करना पड़ेगा। बेचारा वो आदमी तो बीच में लटका हुआ। जितने में दरवाजे खुले थे, रात्रि का समय, चोर आए और सब माल समेट करके जाने लगे। पर गलती चोर से ये हो गई कि इनका ये वो सीन देख लिया कि एक ऊपर खींच रही है, एक नीचे खींच रही है, तो चोरों को थोड़ी हंसी आ गई। तब उनको भान हुआ कि अपने घर में ये चोरी हो गई, चोर माल लेकर के भाग रहे हैं। तब पत्नियों ने छोड़ा और मिल करके चोरों को पकड़ा। केस बना, पुलिस केस बना, जज के सामने पेश किया। जज साहब ने पूछा क्यों भैया आप अपना गुनाह कबूल करते हो, आपने चोरी करी? चोरी तो हुई है क्योंकि रंगे हाथ पकड़ाए हैं। तो अपना गुनाह कबूल करते हो? बिल्कुल करते हैं, क्योंकि सामने पकड़ में आए हैं तो सजा मिलेगी। तो चोर ने कहा कि महाराज जो है जज साहब आपकी जो इच्छा हो सजा देना, भली फांसी पे आप लटका देना, वो सजा हमें स्वीकार है। पर जज साहब आप ये 2 पत्नियों की सजा मत दे देना, नहीं तो मैं 2 पत्नियों के चक्कर में ही आज पकड़ में आया। नहीं होता तो आज कभी मैं इतनी चोरियां करी कभी पकड़ में नहीं आया। देवऋषि नारद ने कहा महाराज आप तनिक भी चिंता ना कीजिए, आपका पुत्र ध्रुव मुझे जंगल में मिला था, भगवान का दर्शन करके वो आ रहा है। प्रसन्न हो गए महाराज उत्तानपाद, पूरी नगरी को दुल्हन की तरह सजवा दिया। जैसे ही ध्रुव का प्रवेश नगरी में हुआ, प्रत्येक नर नारी दुंदुबी नगाड़े बजा करके भक्तराज ध्रुव का आदर सत्कार सम्मान करते हैं, गुलाल उड़ाते हैं, पुष्प उड़ाते हैं, कोई लाजा की वृष्टि करता है। भक्तराज ध्रुव नगरी में प्रवेश किए और आते ही सर्वप्रथम अपनी छोटी मां को प्रणाम किया। किसको प्रणाम किया? छोटी मां, जिस मां ने कटु शब्द कहे। देखो भागवत की कथा और राम कथा एक ही पटरी है, साथ साथ ही चल रही है। रामचरितमानस जब आप सुनते होंगे तो उसमें भी जब श्री राम 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके अवध में आए, तो बताओ सर्वप्रथम प्रणाम किसको किया? पहला प्रणाम किसको किया? कैकेयी को। जिस मां ने कटु शब्द कहे पहले उसे प्रणाम किया। और प्रणाम करते हुए क्या कहा? सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु वचन अनुरागी। सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु वचन अनुरागी। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है मेरे भाई बहन, जननी आप हर किसी को नहीं बोल सकते। जननी कौन होती है? जो जनेता हो, जिसने 9 मास गर्भ में बालक को रखा हो, जननी वही होती जो जनेता हो। हाँ, अपने से बड़ी को मां शब्द से आप संबोधित कर सकते हैं,
माँ बोल सकते हैं, पर जननी तो वही होती है जो जनेता हो। तो आप बतलाइए, राम जी की जनेता कौन है? कौशल्या है ना। पर राम जी किसको बोल रहे हैं जननी? केकई को। सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु वचन अनुरागी। अब यहाँ राम जी ने भी साहित्य का दोष किया। किसी ने कहा, प्रभु आप तो पढ़े लिखे विद्वान हो, फिर आपने ये शब्द का दोष क्यों किया? आपकी जननी तो कौशल्या है और आप केकई को जननी बोल रहे थे। वो जनेता थोड़ी है, आपकी माँ बोल सकते थे। तब राम जी कहने लगे, ना भैया, हमें सब मालूम है साहित्य क्या है और क्या नहीं है। हमने कोई गलती नहीं करी और मैंने जननी कहा सोच समझ करके कहा, क्योंकि केकई भी मेरी जननी है। कैसे? तो राजा राम का जन्म तो माँ कौशल्या ने दिया। कौशल्या ने तो राजा राम की जनेता है, पर वनवासी राम की जनेता तो केकई है। कौशल्या ने राजा राम को जन्म दिया, पर वनवासी राम को जन्म तो माँ केकई ने दिया। इसलिए मेरे लिए ये भी जननी है। ध्रुव जी भी सर्वप्रथम अपनी सौतेली माँ को ही प्रणाम करते हैं और यही भाव प्रकट किया, हे माँ, यद आप हमें कटु शब्द नहीं कहती तो शायद ही हम जंगल में जाते। जंगल में नहीं जाते तो तपस्या भी नहीं होती, तप नहीं होता तो शायद ही हमें श्री हरि का दर्शन होता। तो हे माँ, मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आपके कटु शब्द भी मेरे लिए तो वरदान हो गए, खोटे वचन भी मेरे लिए आशीर्वाद हो गए। ये कथा सुन करके मेरे भाई बहन जीवन में उतारने का प्रयास करना। सास ससुर माता पिता भाई बंधु के शब्द आपको अभी थोड़े अकड़ते होंगे कि हमें बार बार ऐसा बोलते हैं, हमें बार बार ऐसा कहते हैं, हमें बार बार टोक लगाते हैं, फटकार लगाते हैं। पर मेरा आपसे निवेदन है, आप सास ससुरा के कटु शब्द भी शांति के साथ सुन लेना। माता पिता के कटु शब्द भी शांति से सुनकर सहन कर लेना। हो सकता है आने वाले समय में वही कटु शब्द आपके लिए भी आशीर्वाद हो जाए, वरदान हो जाए। जैसे श्रवण के माता पिता का श्राप महाराज दशरथ के लिए आशीर्वाद हुआ था, तो श्राप, पर महाराज के लिए आशीर्वाद हो गया। श्राप दिया कि ओ महाराज दशरथ, जैसे आज हम पुत्र के वियोग में तड़प तड़प करके प्राण छोड़ रहे हैं, वैसे ही राजा तेरे भी 4 पुत्र होंगे, पर अंत समय में एक बेटा भी तुम्हारे पास नहीं होगा। तुम भी तड़पोगे बेटों के लिए। श्राप दिया। तो राजा दशरथ ने तनिक भी विरोध नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनके मन में तो यही चल रहा था कि इन महात्मा का श्राप सत्य हो जाए तो बहुत अच्छा रहे, क्योंकि उस समय तक राजा दशरथ के संतान नहीं थी। राजा दशरथ ने बिल्कुल वियोग नहीं किया। दे रहे हैं तो अच्छी बात है, इनका वचन श्राप सत्य हो, क्योंकि मेरे एक भी पुत्र नहीं है, एक भी संतान नहीं है, तो इनका श्राप है तो 4 संतान होगी तो सही। फिर राजा दशरथ को भरोसा हुआ, इसका मतलब मेरे 4 बेटे होंगे। तो माता पिता के कटु शब्द भी वरदान हो सकते हैं। पिता ने कहा, बेटा आपने भगवान को प्रसन्न किया है, बैठो राज सिंहासन पर, राज्याभिषेक किया, राजगद्दी संभाली, और स्वयं महाराज उत्तानपाद बड़ी रानी सुनीति को साथ में लेकर के जंगल में चले आए और भगवान का कठोर तप करते हैं। ध्रुव जी महाराज ने भी कितने हजार वर्ष तक राज्य का उपभोग, 36,000 वर्ष, 36,000 वर्ष तक राज्य का सुख देखा। शिशुमार की कन्या ब्रह्मी के साथ में ध्रुव जी महाराज का विवाह हुआ था, जिससे इनके संतानें हुई।
ध्रुव जी महाराज ने सोचा आप संतानों को ये राजपाट दे दो, अपने पुनः चले जंगल में भगवान का भजन करने के लिए, ठाकुर जी का तप करने के लिए पहुंच गए। विमान आया, विमान में बैठ करके ध्रुव जी महाराज उत्तर दिशा में आज भी प्रकाशवान है। नव विवाहित का जब विवाह होता ना, तो विवाह होने के बाद, फेरे होने के बाद में पंडित जी नव विवाहित जोड़े से ध्रुव जी महाराज का पूजन करवाते हैं, ध्रुव तारे का। क्यों? यही भाव के साथ पूजन करवाते हैं कि हे ध्रुव जी महाराज, जैसे आप अपने स्थान पर अचल हैं, अडिग हैं, वैसे ही ये नव दंपति जोड़ा भी अचल रहे, अडिग रहे। यही भाव होता है ध्रुव जी महाराज के पूजन का। अब ये कथानक तो मेरे भाई बहन आपने सुन लिया, पर इसका थोड़ा आध्यात्मिक निचोड़ भी आप समझ लो। मैं कई बार कहता हूं कि ये कथा बस भागवत की नहीं है, ये कथा आप लोगों के ऊपर ही है। उत्तान पाद कौन है, परिभाषा क्या है? तो पाद यस्य उत इति उत्तान पाद। पाद यानी पैर, उत यानी ऊपर, जिसके पैर ऊपर हैं, माथा नीचे है, वो सब उत्तान पाद होता है। तो बोलो आप और हम भी कौन है? उत्तान पाद हुए कि नहीं हुए? क्योंकि जब हम माँ के गर्भ में होते हैं ना, तो हम कैसे लटके होते हैं? उल्टे, माथा नीचे और पैर ऊपर। तो आप हम सब जने उत्तान पाद हैं। और उत्तान पाद नामक जीव इस जगत में पैदा होकर आता है, तो दो रानियां हर जीव के साथ होती है। दो रानियां होती हैं। एक कौन सी थी महाराज के? सुनीति, और दूसरी सुरुचि। तो प्रत्येक जीव के साथ दो रानियां चलती है। सुनीति मने धर्म, धर्म, और दूसरी रुचि मने अभिलाषाएं, आकांक्षाएं। ये क्या है? इस जीव की रुचियां, गाड़ी होना, बंगला होना, मोबाइल होना, ये होना, वो होना, ये जीव की रुचियां हैं। और एक होता है धर्म, पुण्य। ये दोनों रानियों के साथ रमण करता है। पर अंतर देखिए, जब जब उत्तान पाद नामक राजा नीति के साथ संसर्ग करता है, तो ध्रुव जैसा बेटा पैदा होता है। और जब जब ये रुचियों के साथ समागम करता है, तो उत्तम जैसा बेटा पैदा होता है, जो यक्षों के द्वारा युद्ध में मारा जाता है। और जब हम मानव लीला पूर्ण करके भगवान के घर को जाएंगे, तो बताओ कौन सी रानी हमारे साथ चलेगी? महाराज भी जब जंगल में तपस्या करने गए, तो कौन सी रानी गई साथ में? सुनीति। तो हम भी जब हमारी मानव लीला पूर्ण करके भगवान के धाम को जाएंगे, तो हमारे साथ में भी नीति ही चलेगी, धर्म ही चलेगा। जितना हमने पुण्य किया है, वही पुण्य हमारे साथ चलेगा। बाकी सब यहीं के यहीं धरे रह जाएंगे। रुचियां नहीं चलने वाली, ये गाड़ी बंगला कोई साथ चलने वाला नहीं। बंद मुट्ठी आए हाथ पसार के जाना है। हाथ फैला के जाओगे, कुछ भी साथ नहीं लेकर जाना। साथ जाएगा तो बस धर्म और पुण्य, जितना भी आपने पुण्य किया है, वही आपके साथ चलने वाला। बहुत सारे बड़े अभिमानी होते हैं कि महाराज मेरे पास बहुत संपत्ति है। संपत्ति है तो नेता को, अफसर को खरीद सकते हो, पर ठाकुर जी को नहीं खरीद सकते। ठाकुर जी को आपकी संपत्ति कहाँ चाहिए? अरे जो आपको संपत्ति दे, उसको आप संपत्ति का लोभ दो, वो नहीं आएंगे आपके बंधन में। मुर्दे के मुंह में एक सिक्का डालते हो ना, तुलसी दल, गंगा जल और एक सिक्का, क्या वो मुर्दा साथ में लेके गया? तीसरे के दिन वो भी राकोड़ी में मिले। जब एक फूटी कोड़ी साथ नहीं ले जा सकते हो, तो अभिमान हम किसके ऊपर करें? अहंकार किसके ऊपर करें?
ये नोट आगे नहीं चलने वाला। ऐसा मत सोचना कि जीवन भर पाप कर्म करूं और भगवान वैकुंठ नाथ नारायण को रिश्वत दे दूंगा, मेरे पास पैसा है और वैकुंठ धाम प्राप्त कर लूंगा। ये नहीं चल सकता। क्यों? क्योंकि ये भारतीय रिजर्व बैंक का नोट भगवान के धाम में नहीं चलता। और भगवान का धाम तो बहुत दूर की बात मैं बोल रहा हूं, रिजर्व बैंक का नोट अमेरिका में नहीं चले, भारत का नोट इंग्लैंड में नहीं चले। वहां जाना हो तो पौंड ले, अमेरिका में डॉलर लेना पड़े। जब बॉर्डर पर ही करेंसी चेंज हो जाती है, भैया तुम्हारा नोट यहाँ जमा करा दो, वहां के लिए तो डॉलर लेना पड़ेगा। जब भारत का नोट अमेरिका में नहीं चले तो हम भगवान के धाम कैसे चला लेंगे? तो अपने नोट को कन्वर्ट करवा लो, बदला लो। कैसे? क्योंकि भगवान के धाम में पुण्य रूपी नोट चलता है, पुण्य। तो ये क्या है? ये कथा का आयोजन हो रहा है, ये कौन सा है? ये बॉर्डर है। इस जगत में हम बीच में बैठे हुए हैं कि भैया आपको भगवान के धाम जाना है तो अपने नोट को पुण्य में परिणित करवा लो, करेंसी चेंज करवा लो। ऐसे धार्मिक आयोजन क्यों किए जाते हैं? पुण्य कमाने के लिए। नोट जमा करा करके बदले में पुण्य ले, ताकि ये पुण्य आपके साथ चलेगा, बाकी और कुछ नहीं चलेगा। जो भगवान के नाम कीर्तन किए होंगे वो साथ आएंगे। एक उर्दू में शायर ने लिखा, दुनिया में बहुत कुछ कमाया हीरे जवाहरात मोती, दुनिया में बहुत कुछ कमाया हीरे जवाहरात मोती, पर क्या करें कफन में जेब नहीं होती। कफन में टांका नहीं लगाया जाता है, सुई नहीं लगाई जाती, वो सिंपल कपड़ा होता है। यदि कफन में भी जेब सिल देते ना तो आज के ये कंजूस व्यक्ति गांधी छाप नोट अपने साथ भर के ले जाते। मैं कमाया अपने साथ में लेकर। इसलिए मेरे भाई बहन, प्रभु के नाम से पुण्य कमाओ। नाम हरि का, नाम राम का जप ले रे बंदे, फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का जप ले रे बंदे, फिर पीछे पछताएगा, फिर पीछे पछताएगा, फिर पीछे पछताएगा, फिर पीछे पछताएगा, फिर पीछे पछताएगा। ताली की सेवा देते हुए जिन्हें अपनी संपत्ति पर भरोसा है वो मत बजाना, जिन्हें पुण्य पर भरोसा है वो बजाना। नाम हरि का जप ले रे बंदे, फिर पीछे पछताएगा, फिर पीछे पछताएगा।
काया, काया का गुमान क्या, काया का गुमान क्या, मुट्ठी बांध के आया जग में, मुट्ठी बांध के आया जग में, हाथ पसारे जाएगा, फिर पीछे पछताएगा, फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का जप ले रे बंदे, फिर पीछे पछताएगा। बालापन में खेला खाया, आई जवानी मस्त रहा, आई जवानी मस्त रहा, बूढ़ापन में रोग सतावे, बूढ़ापन में रोग सतावे, हाथ पड़ा पछताएगा, फिर पीछे बनाएगा, फिर पीछे बचताएगा। नाम हरि का जप ले रे बंदे, फिर पीछे बचताएगा, फिर पीछे बचताएगा। जपना है तो जप ले बंदे, जपना तो मिट जाएगा, आखिर तो मिट जाएगा। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कबीर सुनो भाई साधो, करने का फल पाएगा, फिर पीछे बचताएगा, फिर पीछे बचताएगा। नाम हरि का नाम राम का जप ले रे बंदे, फिर पीछे बचताएगा, फिर पीछे बचताएगा। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, गाइए बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम,
महाराज के वंश में आगे जाकर के राजा वेन हुए, परंतु राजा वेन ने शासन ध्रुव जी के जैसे नहीं संभाला। तीसरी पीढ़ी में थे वेन, नियम सब बदल दिया। न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजा कुचित। कोई यज्ञ नहीं करे, कोई हवन नहीं करे, कोई दान नहीं करे, कोई पुण्य नहीं करे, ऐसी घोषणा अपने दरबार में करवा दी। सब परेशान हो गए। प्रजा कहने लगी, ब्राह्मणों ये क्या राजा है जो हवन नहीं करने दे, दान पुण्य नहीं करने दे, यज्ञ नहीं करने दे और हमारे ऊपर टैक्स कर बढ़ा दिया। तो हे ब्राह्मणों जरा राजा को समझाओ। देखो पहले के समय में दरबार में ब्राह्मण के बिना शासन नहीं चलता था, ब्राह्मण के बिना कोई कार्य नहीं होता था। नीतियां बनाने वाले ब्राह्मण होते थे। इसलिए आज भी ब्राह्मणों को क्या बोलते हैं? पृथ्वी के मालिक कौन है? ब्राह्मण है। भू यने पृथ्वी, देव यने मालिक। पृथ्वी के मालिक ब्राह्मण है। तो जत्री भी अबाणो अंबल आई वे जो जावत पूछा दीजिए। भूदेव ब्राह्मण भी, ब्राह्मणों की ये धरती। ब्राह्मणों ने कहा चिंता न करो, हम समझाने जा रहे हैं। ब्राह्मण आए, महाराज आपने ये क्या टैक्स, और दूसरा प्रजा को यज्ञ नहीं करने दो, हवन नहीं करने दो, तो फिर हम ब्राह्मणों का कर्म क्या? ब्राह्मण क्या करेगा? राजा वेन ने कहा, ब्राह्मणों आपको भी मेरे दरबार में रहना हो तो रहो, नहीं तो जा सकते हो। तो ब्राह्मणों को क्रोध आ गया कि राजा वेन हमें बोलता है। तो सब ब्राह्मण मिलकर के क्या करते? हन्यता हन्यता मेषो पाप प्रकृति दारुण। एक साथ ब्राह्मणों ने मिलकर के कोप किया राजा वेन के ऊपर। तो हुंकारेण तम भस्म, ब्राह्मणों की हुंकार से ही राजा वेन के प्राण निकल गए। प्रजा कहने लगी, महाराज ये क्या किया? ब्राह्मणों हमने तो आपको समझाने के लिए कहा, आपने तो राजा वेन को ही परम धाम पहुंचा दिया। अब हम क्या करें? हमारी हुंकार को सहन नहीं कर पाए। इसलिए ब्राह्मणों को ज्यादा गुस्सा मत आने दो। गुस्सा आ जाए ना तो एक हुंकार से ही सीताराम कर देते।